हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, जो एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन भी रहता है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हम दूसरों को डेट कर सकते हैं ट्विन फ्लेम पाथ पर। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ट्विन तो आ नहीं रहा हमारा, बहुत वेट करना पड़ रहा है या बहुत टाइम लग रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करूं, मेरा टाइम निकला जा रहा है, मेरी एज निकले जा रही है, तो मैं क्यों अपनी लाइफ को वेस्ट करूं। ठीक है ना। तो क्या हम किसी और को डेट कर सकते हैं या हम किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो ये ही इसका ही आज हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है गाइस कि करने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने कह दिया कि नहीं आप डेट नहीं कर सकते किसी और को तो आप नहीं करेंगे, या किसी और का वीडियो आपने सुना और उन्होंने आपको डराया या किसी चीज से मतलब कई बार होता है हम डर जाते हैं किसी की बात सुन के, तो आप ये सोचेंगे नहीं 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 मुझे तो डेट नहीं करना, नहीं 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 मुझे तो किसी और के साथ सेक्स नहीं करना। नहीं, ये ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब तक आप कॉन्शियस नहीं बनते, जब तक आप फुली अवेकन नहीं होते, तब तक आप दूसरों की गाइडेंस पे ही चलते रहेंगे। आपको अंदर से आवाज अगर आएगी भी तो आप उसको सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि उसको सुनने के लिए आपको खुद से कनेक्ट होना जरूरी होता है। तो मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे बिल्कुल भी आप मत जाइए कि उन्होंने कहा, इस मेंटर ने कह दिया या उस मेंटर ने कह दिया तो मैं किसी और रिलेशनशिप में चली गई या चला गया। नो, आपको क्या अच्छा लगता है आपको वो देखना है। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो ट्विन है हमारा वो हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, जो गॉड ने आपके लिए बनाया। ठीक है ना। इसके पीछे भी दो थ्योरीज हैं। कोई लोग कहते हैं कि जो ट्विन होता है वो एक ही सोल के दो पार्ट्स होते हैं। कोई कह वो मतलब पहले 3-4 साल पहले ये एक थ्योरी बहुत कॉमन हुई थी कि एक सोल के दो पार्ट होते हैं और वो मिलते हैं यहाँ 3D पे एंड देन दे कम टुगेदर। ठीक है ना। लेकिन अभी और ज्यादा अवेकन होने के बाद जो नई एक थ्योरी सामने आती है वो ये होता है कि दो सोल्स जो होती हैं, जो कंप्लीट सोल्स होती हैं, फेमिनिन भी कंप्लीट फेमिनिन है, मैस्कुलिन भी कंप्लीट मैस्कुलिन है, वो मिलते हैं तब वो होता है आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, वो ही आपका एक्चुअल ट्रू ट्विन होता है। ठीक है। तो आप इस थ्योरी पे भी मत जाइए। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको मानो या उसको मानो, आप किसी को मत मानो। आप सिर्फ अपनी गाइडेंस को मानो जो आपके अंदर से आ रही है, जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, आप उस पे चलिए। ठीक है ना। क्योंकि हमने वीडियोस सुन सुन के, हमने लोगों की बातें सुन सुन के, इवन मेरे वीडियोस भी या किसी और के भी, हमने अपना एक माइंड में ना एक बहुत ज्यादा एक परसेप्शन बना लिया है कि ऐसा होता है फिर वैसा होता है। एक हमने स्टोरी बना ली है अपने दिमाग में, जबकि वो 100% करेक्ट कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, हर कोई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करता है। ठीक है ना गाइस। बस आप इतना समझिए कि जो ट्विन है आपका, जो ट्रू ट्विन है आपका, वो करेक्ट मैस्कुलिन है या वो जो करेक्ट फेमिनिन है जो आपके लिए बनाई गई है, वो आपका ट्रू ट्विन। ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत ही डीप कनेक्शन होता है, सोल लेवल का कनेक्शन होता है। ये एक सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, ये एक बहुत ही डीप कनेक्शन होता है। तो यहाँ तक इस लेवल के एक प्यार को पाना या इस लेवल के पार्टनर को पाने के लिए आपको बहुत सारा इनर वर्क करना होता है। बिना उसके आप नहीं पहुंच सकते यहाँ तक। ठीक है गाइस। और इनर वर्क का क्या मतलब है, जो बेसिक जो हमारा रीजन है हम इनर वर्क क्यों करते हैं, इसका ये रीजन होता है कि हमें खुद के अंदर कंप्लीट होना है, हमें खुद के अंदर होल होना है। होल मतलब कंप्लीट वाला होल।
तो वो कैसे होंगे? वो हम ऐसे होते हैं कि जब हमारे अंदर कोई चीज़ की कमी है, हमें कोई लैक फ़ील होता है कि मेरे को प्यार नहीं मिला, मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिली, मुझे लोगों ने पसंद नहीं किया, मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करते या मेरे पास पैसे नहीं हैं। नहीं वाली जो भी चीज़ है, जो कमी है आपके अंदर, वो उसको पहले आपको पूरा करना है। तब जाके आप कहीं एक होलनेस में आते हैं, एक कंप्लीटनेस में आते हैं। ठीक है ना? तो जब आप अपनी कमियों को खुद ही पूरा करने लग जाओगे ना, खुद ही पूरा करोगे, इनर वर्क करोगे और अपने आप को कंप्लीटनेस में लाओगे, होलनेस में लाओगे, तो आपको किसी थर्ड पर्सन की बाहर से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर आप अपने ट्विन को या किसी और पार्टी को आप कभी भी चेज़ नहीं करेंगे बिकॉज़ आपको कुछ चाहिए ही नहीं है उससे। ठीक है ना? तो अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है इनर वर्क करते-करते भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला जाता हूँ या चली जाती हूँ या कोई और बंदा ढूँढ लेती हूँ अपने लिए, कंपेनियनशिप के लिए। तो पहले आप अपने आप से ये पूछिए कि आपको कहाँ पे कमी लग रही है? आप क्या चाहते हैं उस इंसान से? ठीक है ना? जब आपको वो जवाब मिल जाएगा ना कि मुझे उससे कंपेनियनशिप चाहिए या मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे उससे अटेंशन चाहिए, मुझे उससे प्यार चाहिए, तो इसका मतलब है कि अभी भी आपके अंदर वो कमियाँ हैं, अभी भी आप कहीं न कहीं पे पूरे नहीं हैं, अभी भी आप अधूरे हैं। तो आपको पहले खुद को पूरा करना है, खुद को कंप्लीट करना है, होल करना है। तो जब आप खुद कंप्लीट हो जाएँगे, तो आप बिल्कुल भी किसी थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होंगे ही नहीं। ये आप मेरे से लिखवा लीजिए आज, ठीक है ना? ये जो हमारा दिमाग है या हमारी अटेंशन है, ये बाहर की तरफ, बाहर के लोगों की तरफ तभी तक जाती है जब तक हम अंदर से कंप्लीट फ़ील नहीं करते, ठीक है? तो जब आप अंदर से कंप्लीट फ़ील करेंगे, अंदर से सैटिस्फाइड फ़ील करेंगे, अंदर से होलनेस में आ जाएँगे, कंप्लीटनेस में आ जाएँगे, आपको कोई भी इंसान अट्रैक्टिव लगेगा ही नहीं। सिर्फ़ आपका एक ट्विन ही रह जाता है उस टाइम पे, जिसकी तरफ आपका ध्यान जाता है या आपका ट्विन आपकी तरफ उस टाइम पे अट्रैक्ट होके अपने आप ही वापस आ जाता है। या तो वही बंदा वापस आएगा जिसके साथ आपकी अवेकनिंग हुई है या कोई और जो आपका ट्रू ट्विन होगा वो आएगा आपकी तरफ अट्रैक्ट होके। आपको उसको चेज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम किसी और को डेट कर सकते हैं? ट्विन की वेट क्यों करते रहें? किसी और को डेट कर लेते हैं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई आपको रोक नहीं रहा है। आपकी लाइफ है, आपकी चॉइसेस हैं। आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फिर भी हमारी गाइडेंस यही रहती है, हम यही समझाते हैं कि आपको सिर्फ़ अपना पहले इनर वर्क करना है। खुद होलनेस में आएँगे ना तो आपको सब कुछ ही क्लियर हो जाता है एकदम से। फिर आपको किसी के भी पीछे भागने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। जो आपका एक्चुअल में ट्रू ट्विन होगा, वो अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आएगा। आप जब इनर यूनियन में आ जाएँगे, आपके अंदर आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ सारी बैलेंस हो जाएँगी, है ना? और आप कंप्लीटनेस में आ जाएँगे, तो आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, जो जो मैस्कुलिन जो गॉड ने बनाया है आपके लिए, वो ऑटोमैटिकली आपके पास अट्रैक्ट होके आता है। ठीक है गाइज़? चलिए, तो आज का जो डे 8 का जो इनर वर्क है, एक टास्क जो मैं आपको देना चाहती हूँ, वो ये है पीपल जज मी। इसका ये मतलब है कि हमको बहुत ज़्यादा ये एक शिकायत रहती है कि लोग मुझे जज करेंगे या लोग मुझे जज करते हैं, हमें डर रहता है लोगों से। मैंने क्या पहना है, मैं कैसे बोल रही हूँ, मैं कैसे लग रही हूँ, हर चीज़ में हमें एक डर है कि लोग मुझे जज करेंगे। ये सब में होता है, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, हर कोई घबराता है जजमेंट से, ठीक है ना? तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? इसको आप रिलीज़ कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है? आपको वो लिस्ट बनानी है जहाँ पे आप खुद लोगों को जज करते हैं। हाँ जी, पहले आप वो लिस्ट बनाइए जहाँ-जहाँ पे आप खुद लोगों को जज करते हैं। और ये भी लिस्ट थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि हम छोटी-छोटी बातों से लेके बड़ी-बड़ी बातों तक सबको जज करते हैं। ठीक है?
कुछ मैं सिंपल आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ। हम लोगों की ड्रेस सेंस पे जज करते हैं, हम उनके बिहेवियर पे जज करते हैं, हम उनके स्टेटस पे जज करते हैं, हम उनकी लैंग्वेज पे जज करते हैं। वो अपने आप को कैसे कैरी करते हैं सोसाइटी में, हम उस पे जज करते हैं। वो कैसे सोशल मीडिया पे क्या-क्या पोस्ट डालते हैं, क्या करते हैं, हम उस पे जज करते हैं। कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है, हम उस पे जज करते हैं। क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है, हम उस पे जज करते हैं। ये तो बहुत ही मैंने सिंपल बातें बताई, लेकिन इससे डीप में भी हम बहुत छोटी-छोटी बातों पे भी लोगों को जज करते हैं। तो जब आपको ये सामने आ जाएगा, आप लिखेंगे, हो सकता है वो 10 पॉइंट हो, 20 हो, 30 हो, जितने भी पॉइंट हैं, तो आप जहाँ-जहाँ पे लोगों को जज करते हैं, आपको वो लिखना है। ठीक है ना? और जब आप वो लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्यों डर लगता है जजमेंट का। क्योंकि हमारे अंदर ही वो जजमेंट इतना ज़्यादा भरा हुआ है कूट-कूट के, कि हमें लगता है कि लोग हमें जज करेंगे। ठीक है? तो जब आपका ये बन जाएगा पूरा एक लिस्ट बन जाएगी कि आप कहाँ-कहाँ पे लोगों को जज करते हैं, तो वहाँ पे आप उसको फिर एक नई चॉइस लीजिए हर एक पॉइंट पे कि हियर नाउ आई चूज़ टू रिलीज़ दिस। मैं यहाँ पे चूज़ करती हूँ इस जजमेंट को रिलीज़ करना। तो एक-एक करके आप सारी जजमेंट्स को रिलीज़ करिए। फिर आप देखिए आपका कितनी जल्दी ये जजमेंट का जो एक फ़ियर है, एक डर है, वो कितना जल्दी हील हो जाता है। तो ये एक बहुत ही डीप इनर वर्क है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, आपको अपने आप से ऑथेंटिक रहना है, आपको अपनी हर छोटी-छोटी चीज़ को देखना है कि आप दूसरों को कहाँ जज कर रहे हो, ठीक है ना? हम इतनी छोटी-सी बात पे भी जज करते हैं कि अ, मतलब बाहर हम जैसे मार्केट में जा रहे हैं तो अगर हम जैसे चल रहे हैं, रोड पे ही चल रहे हैं, तो कोई हमारे सामने जा रहा है तो हम उसकी वॉक को देखते हैं कि अरे देख ये कैसे चल रही है ना? ये तो बड़ी ठुमक-ठुमक के चल रही है, या ये तो ऐसे चल रहा है। मतलब हर छोटी-छोटी बात पे भी हम जजमेंट करते हैं। तो इतनी सी छोटी-छोटी चीज़ की भी बारीकी आपको देखनी है कि आप कहाँ-कहाँ पे जज करते हैं। ठीक है? तो उसको बस एक नई चॉइस लीजिए कि मैं इसको चूज़ करती हूँ रिलीज़ करना, एंड आई चूज़ टू बी इन पीस। मैं शांति में आना चूज़ करती हूँ। तो जैसे-जैसे आप जजमेंट को रिलीज़ करते जाएँगे, आप पीस में आते जाएँगे। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है इनर वर्क में, जजमेंट को रिलीज़ करना। ठीक है गाइज़? टेक केयर, बाय बाय।